पीएसएल के बाद आईसीएल, करोड़ों का सट्टा, रजब भट्ट का जितवाना प्लान, कितना नुकसान हुआ, सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है रजब भट्ट के हवाले से। पहलवानों के शहर गुजरांवाला का क्यों रुख किया? क्या रजब भट्ट वाकई अपनी मेहनत से जीता या बारिश के बाद इसे बगैर फाइनल खेले फातिहा बना दिया गया? ज़राक और सडरैपर और दूसरे जो लोग हैं फैसले से इतने नाराज क्यों हुए हैं कि कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पीएसएल के बाद आईसीएल, करोड़ों का सट्टा, रजब भट्ट का जितवाना प्लान या कुछ और कितना नुकसान हुआ, सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है रजब भट्ट के हवाले से। एक जिसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक चीज खत्म होती है और एक नया स्कैंडल सामने आ जाता है, और इसी तरह ये सारे मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान अब दुनिया में ऐसे लग रहा है जैसे स्कैंडलों की जद में है, कभी कोई स्कैंडल कभी कोई स्कैंडल। आज हम बात करेंगे इसी स्कैंडल पर। पीएसएल के बाद आईसीएल में करोड़ों का सट्टा, वो कैसे सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। पीएसएल के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी लीग आईसीएल करा दी, और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान की बजाय पहलवानों के शहर गुजरांवाला का क्यों रुख किया? क्या ये ताहाल राज है? पहलवानों के शहर गुजरांवाला में रवा माह होने वाली आईसीएल में रजब भट्ट, सडरैपर, ज़राक समेत दीगर सोशल मीडिया के जो है टीमों ने शिरकत की। लीग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवाल सामने आए हैं। क्या रजब भट्ट वाकई अपनी मेहनत से जीता या बारिश के बाद इसे बगैर फाइनल खेले फातिहा बना दिया गया? और इसके अलावा एक और सवाल सोशल मीडिया सार्फिन बार बार पूछ रहे हैं कि ज़राक और सडरैपर और दूसरे जो लोग हैं फैसले से इतने नाराज क्यों हुए हैं कि कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए? और सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया सार्फिन का ये है कि अगर रजब भट्ट को 2 करोड़ और कुछ रुपए मिले हैं तो वो वापस करने की बातें क्यों सामने आई है? बाजार तो आईसीएल जो है यानी क्रिकेट लीग में शुरू होने से ही रजब भट्ट की टीम बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दी, इसके शुरू होने से पहले ही। और टीम रजब भट्ट ने अपने तमाम इब्तदाई मैचेस जीत लिए थे, और एक मैच में हारी, इसी वजह से वो सीधी सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक उसकी रसाई हुई। और लेकिन जैसे ही फाइनल का दिन आया मौसम अचानक खराब हो गया और शदीद बारिश हुई, और ड्रामाई तौर पर ग्राउंड के बाहर ऐसे हालत हो गई कि मैच खेलना तकरीबन नामुमकिन था। इंतजामिया ने काफी इंतजार किया, लेकिन जब बारिश ना रुकी तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिससे लोगों में तशवीश तोड़ गई, और उसने सारा कुछ मुतनाज़ा बना दिया और सब कुछ बदल के रख दिया। क्योंकि रजब भट्ट शुरू से एक मैच भी नहीं आ रहा था, इसलिए मुंतज़मीन ने ऐलान कर दिया कि टूर्नामेंट का फातिहा रजब भट्ट को ही माना जाएगा। यही वो लम्हा था जब सोशल मीडिया पर शोर मच गया, और शोर मचने के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये फैसला सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया है कि रजब भट्ट पहले से नाकाबिले शिकस्त था। लेकिन कई शायकीन और दूसरे जो लोग हैं वो उनको लगा कि शायद ये सब पहले से प्लान था, और लोगों ने सवाल उठाया कि अगर फाइनल नहीं हुआ तो सिर्फ एक टीम को फातिहा क्यों करार दिया गया? और ये सवाल बड़ा ही मायने खेज है कि अगर फाइनल मैच ही नहीं हुआ, मैच शुरू ही नहीं हुआ, तो कैसे उनको फातिहा करार दिया गया? यही वो चीजें हैं जो बारीक वारदातें हैं, और यही बारीक वारदातें अब सोशल मीडिया पर लोग पकड़ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या है। ये सारी चीजें जो है ना लोग वो अब देखते हैं। अब ऐसे नहीं है कि खेल जो है वो सिर्फ उसी हद तक रह गया है। इसी तरह आप देखें इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो भी इसी वजह से मुतनाज़ा करार दी गई है, वो भी उस पर भी सवाल उठते हैं। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है कि वहां पर फैसले ऐसे होते हैं। इससे पहले आईसीसी में भी आपको याद होगा क्रिकेट टूर्नामेंट में भी कुछ ऐसे फैसले हुए जिस पर लोगों ने सवाल उठाए, और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि उनको फातिहा क्यों करार दिया गया। इसी बात ने शकूक को जन्म दिया और आईसीएल पर प्री प्लान्ड मैच के इल्जाम लगने शुरू हो गए, और इस फैसले से सबसे ज्यादा नाराज ज़राक हुए। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और ब्लॉगर्स के मुताबिक ज़राक ने इस फैसले को कबूल नहीं किया और कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नाराज होकर वहां से चले गए। इसी तरह सडरैपर ने भी खुलकर कहा कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला, वो भी फैसले से नाखुश नजर आए। और इसके अलावा कई दूसरे जो लोग हैं उन्होंने भी ये मौका अपनाया कि इन्हें फेयर चांस नहीं दिया गया, और ये अब बहुत बड़ा अब एलिगेशन लग गया है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाद में 2.5 करोड़ नामी रकम की बात सामने आई तो फौरन अफवाह फैल गई कि रजब भट्ट ने रकम वापस कर दी है। यहाँ इस पर दबाव था। सोशल मीडिया नाकदीन के मुताबिक सच जो भी हो, एक बात वाज़ेह है कि आईसीएल की जीत ने रजब भट्ट को ट्रॉफी से तनाज़ात दिए हैं, और रजब भट्ट के हवाले से आप देखें कि पहले भी वो सारा मुतनाज़ा चीजें चल रही हैं जिससे रजब भट्ट को भी इससे मुताद होना होगा। उसकी वजह यह है कि अगर वो ये इसमें शामिल नहीं थे ना तो उनको इससे परहेज करना चाहिए था। उनको चाहिए था कुछ ऐसा बाकी लोगों के साथ जैसे ज़राक है उनके साथ
साथ बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकालते। ये मामला जो है ये अब फिर दोबारा ऐसा इशू बन गया है कि जो कि रजब भट्ट के लिए अब मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और रजब भट्ट को ट्रॉफी से ज्यादा तनाज़ात मिल गए हैं। और आज तक लोग यही पूछते हैं कि असल जीत थी या ये पहले से लिखी गई कहानी थी। तो ये तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है, और पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर फैसला करते हैं उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि जो आवाज सोशल मीडिया से उठती है वो फिर हर घर में गूंजती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।